बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं वकार अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकार साहिब। फ्रेंड्स, चूंकि पुर्तगाल इस वक्त 2 साल में पहला रेजिडेंस कार्ड दे रहा है और रेजिडेंस कार्ड मिलने के आफ्टर 5 इयर्स आप पुर्तगाल का पासपोर्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इन दो वजूहात की बुनियाद पर इस वक्त मैक्सिमम लोग पुर्तगाल में मूव हो रहे हैं। जो लोग बैचलर मूव हो रहे हैं उनका तो मसला नहीं है। बैचलर बंदा तो कहीं ना कहीं पे एडजस्ट हो सकता है, सड़क पे भी सो सकता है, पार्क में भी सो सकता है। लेकिन जो फैमिलीज के साथ मूव हो रहे हैं, इस वीडियो में उनके लिए एक पैगाम है कि अगर आप फैमिलीज के साथ आना चाहते हैं तो चंद एक प्रिकॉशंस पहले करके आएं, वरना आपको यहाँ पर काफी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर किया करें। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को लाजम सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी वाला बटन लाजमी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी एडवाइस यही है कि अगर पॉसिबल है तो आप पहले अकेले आएं, यहाँ पर सेटल डाउन हो। 2 साल में आपको रेजिडेंस कार्ड मिल जाएगा। उसके बाद विद इन 3 मंथ आप फैमिली रीयूनिफिकेशन के जरिए अपनी फैमिली को यहाँ पर इजीली बुला सकते हैं। दूसरे यूरोप की तरह नहीं है कि आपको कार्ड मिलने के 2-2 साल बाद आपकी फैमिली नहीं आती। नहीं, यहाँ पर बड़ा इजी सिस्टम है। आपको जब पहला रेजिडेंस कार्ड मिलता है तो उसके बाद फौरन नेक्स्ट डे आप अपनी फैमिली का अप्लाई कर सकते हैं और विद इन 3 मंथ्स आपको यहाँ से सेफ लेटर मिल जाता है। उसके बाद जस्ट आपने पुर्तगाल एम्बेसी पाकिस्तान से वीजा स्टैम्प करवाना होता है। अगर उस सारे प्रोसेस के मतलब आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए मेरी 2-3 वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में मौजूद है, वो देखकर आप मुकम्मल तफसील हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई मजबूरी है कि आप फैमिली को साथ लाना ही चाहते हैं तो उसके लिए आपको पुर्तगाल आने से पहले चंद काम लाजमी करने हैं। नंबर 1, मिनिमम 6 मंथ के एक्सपेंस अपने साथ लाजम लेकर आने हैं। नंबर 2, कोशिश करें यहाँ आने से पहले ही किसी दोस्त, किसी जानने वाले से राब्ता करके अपनी रिहाइश का बंदोबस्त करें। किसी एजेंट के थ्रू रिहाइश बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्रॉड होता है। अगर आप फ्लैट की बुकिंग ऑनलाइन करेंगे और एडवांस पेमेंट भी कर देंगे तो बाद में आपके साथ कोई ना कोई इशू हो सकता है। इस मामले में बड़ी एहतियात से काम लें और अगर आपको कोई फ्लैट नहीं मिलता तो फिर आपको यहाँ पर आकर होटल में स्टे करना पड़ेगा। तो होटल्स के लिए मेरा मशवरा है कि आप सेंट्रल लिस्बन में होटल बुकिंग ना करें। आउटसाइड द लिस्बन आपको सस्ते होटल मिल सकते हैं। बाकी अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आप अगर लिस्बन से बाहर भी रहेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस हो सकता है। हर शहर में फाइनेंस ऑफिस होता है, सोशल सिक्योरिटी ऑफिस होता है। आप लिस्बन सेंट्रल में नहीं भी रहेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस हो सकते हैं। इसलिए कोशिश करें जितना ज्यादा से ज्यादा बचत करें, पैसे बचाएं, ताकि अगर आपको जल्दी काम नहीं मिलता तो ज्यादा से ज्यादा टाइम आप बगैर किसी प्रॉब्लम के यहाँ पर स्टे कर सके। क्योंकि मैंने यहाँ पर ऐसी भी फैमिलीज देखी हैं जो कि लास्ट में फिर बैचलर के साथ भी रहने पे मजबूर हो जाती हैं। ये बड़ी तकलीफ दे बात है। काइंडली इस बात पे बड़ी तवज्जो दें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। यहाँ पर लोग बहुत परेशान होते हैं बाद में आकर। पहले ही प्री प्लान अपना सारा प्लान बना कर आए। आपने रहना कहाँ पर है, आपका खर्चा कितना होगा, आपने यहाँ पर अगर जॉब 6 महीने आपको नहीं मिलती तो मैनेज कैसे करना है, ये सारी चीजें पहले ही आपके माइंड में होनी चाहिए। अगर आपकी सिर्फ वाइफ है तो उसके लिए जारी बात है आपका कम खर्चा होगा, लेकिन अगर साथ में बच्चे हैं तो फिर और भी ज्यादा मसाइल हैं। इसीलिए इन तमाम चीजों की कैलकुलेशन करके आए। पुर्तगाल लाजमी आए। पुर्तगाल बहुत अच्छा कंट्री है। इमिग्रेशन पूरे यूरोप में सबसे जल्दी यहाँ पर मिल रही है और सबसे बढ़कर नेशनैलिटी का जो लॉ है बड़ा ही काबिल तहसीन है। पुर्तगाल का पासपोर्ट इस वक्त दुनिया के 6 नंबर पर पावरफुल पासपोर्ट है। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आए जरूर, मना किसी को भी नहीं मैं कर रहा, लेकिन फैमिलीज प्रिकॉशंस अपना कर आए। बेहतर है कि पहले ही अपनी प्लानिंग करके आए। आज की वीडियो में जस्ट ये एक मैसेज था न्यू फैमिलीज के लिए। खुश रहें, खुशियां बांटें, दुआओं में मुझे लाजम याद रखा करें। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।